हेलो बच्चों, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कोई भी कर्व का निकालने के लिए हमको उसका इक्वेशन चाहिए, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दो स्ट्रेट लाइन हुए होता है। जैसे कि अगर एक तो कर्व है, इस कर्व को ए पॉइंट में ए वाला इसका टेंजेंट होगा और ए वाला टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर ए वाला उसका नॉर्मल होगा। तो ये दोनों का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। लेकिन एक्स वन वाई वन क्या है ना, वो एक पॉइंट से। इन द सिमिलर मैनर m कैसे निकालेंगे हम लोग का दिमाग में आता है ना, और m क्या है, m को बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसका वैल्यू है dy बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, m तो दोनों में यूज हुआ है, टेंजेंट में भी नॉर्मल में भी, लेकिन नॉर्मल में जो m यूज हुआ है वो उसका स्लोप नहीं है, उसका स्लोप है माइनस वन बाई एम, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों का स्लोप m और माइनस वन बाई एम मल्टीप्लाई करने से माइनस वन आता है। दो ठो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप प्रोडक्ट आएगा माइनस वन, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो इस इक्वेशन दोनों को लेके पहला एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब, इतना दिया हुआ है एट 1 3। तो इसका आंसर कैसे आएगा ना, गिवन इक्वेशन कर्व दिया गया है, x1 y1 पॉइंट दिया गया है, x1 है 1 y1 है 3। तो dy बाई dx हम पहले निकालेंगे। तो dy बाई dx क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, x4 को 4x क्यूब, 6x क्यूब का 18x स्क्वायर, 13x स्क्वायर का 26x और माइनस 10x का माइनस 10, 5 का 0। तो इसमें m निकालने के लिए हम 1 और 3 पुट करेंगे, लेकिन ये वाला तो खाली x का ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब x इक्वल टू 1 यहाँ पर अगर आप पुट कर देंगे तो ये 4 देगा, माइनस 18 वैल्यू आएगा 2। तो स्लोप आ गया ऑफ टेंजेंट 2। वही स्लोप को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी यूज किया गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन, वाई वन का प्लेस में 1 1, m है 2, x माइनस एक्स वन का प्लेस में 1। तो a इसको अगर सॉल्व कर दे, a वाला आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा ना, x माइनस वन प्लस, यहां पर देखिए फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन के जगह में वही 1 डाला गया, a1 है, m है 2, y माइनस वाई वन 3 डाला गया, सो x माइनस वन प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक इसको सॉल्व करने से आएगा x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर एग्जांपल 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 एट द पॉइंट 4 रूट 2 बाई 3 कॉमा 1। सो ए पॉइंट में हमको इसका टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है। तो दोनों निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए ना, पहले गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे दिया है, वहां से उसको डायरेक्ट डिफरेंशियल कीजिए। डायरेक्ट डिफरेंशियल करने से 9x स्क्वायर का 18x होगा, 4y स्क्वायर का आएगा 8y इंटू dy बाई dx, 36 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। तो dy बाई dx का वैल्यू x और y दोनों में रहेगा। जब ये x और y दोनों में रहेगा तो m का वैल्यू जो dy बाई dx है वो पॉइंट्स पूरा यूज होगा, x भी यूज होगा y भी यूज होगा। तो x का प्लेस में 4 रूट 2 बाई 3 लग गया, माइनस 9 बाई 4 यहाँ रह गया और y का प्लेस में 1 रह गया, तो 1 बाई 1। ये सॉल्व करने से आपको माइनस 3 रूट 2 आएगा। तो m का वैल्यू माइनस 3 रूट 2 आया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होना चाहिए ना, हमको मालूम है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन है 1, m है माइनस 3 रूट 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए या ऐसा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, सॉल्व करने से इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है,
x माइनस x1 x माइनस x1 प्लस m इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 क्या है ना, 4√2/3। x1 एक पॉइंट है 4√2/3 और प्लस m तो है -3√2, इसलिए ये वाला -3√2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्स वाई यूज होता है। नाउ एग्जांपल 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और लाइन टू द कर्व y इक्वल टू दिस थिंग व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस थिंग। मतलब टेंजेंट यहाँ पर इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप ए लाइन का स्लोप से निकल जाएगा। कैसे ना, गिवन लाइन ए दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है -a/b। स्लोप ऑफ द लाइन -a/b, ये फॉर्मूला है। तो a है इसमें -15, b है 5। सो माइनस ऑफ माइनस a तो -15 था बाई 5, तो आंसर आया 3। स्लोप ऑफ द लाइन हो गया m। अब स्लोप ऑफ द लाइन हो गया 3। m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उसलिए लिखा गया उससे -1 बाई दिस थिंग, तो -1/3 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यहाँ लिखा गया है एज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सो देन नाउ गिवन कर्व इज y इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब डी एक प्रॉब्लम करने के लिए एक आइडिया है, इसमें पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है, पॉइंट्स को निकालना पड़ता है। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे आप ना, dy/dx इस कर्व का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो 2x - 2 आएगा। तो 2x - 2 स्लोप होता है और वो वाला -1/3 के साथ इक्वल कर दीजिए। तो 2x - 2 -2/3 होने से ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x - 6 इक्वल टू -1। 6x इक्वल टू 6 उधर चला गया 5, x हो गया 5/6। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 5/6 होने से y का वैल्यू भी चाहिए ना, नहीं तो टेंजेंट कौन सा पॉइंट में निकालेंगे। इसलिए y का वैल्यू निकालने के लिए ये जो पॉइंट है वो आप इस कर्व में पुट कीजिए। तो कर्व में पुट करने से ये आता है 217/36। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट हुआ, 5/6 और 217/36। स्लोप तो -1/3 है, तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। नाउ एग्जांपल 4 में देखिए और एक टाइप का एग्जांपल। Prove that the tangent to the curve y equal to this thing at the point x equal to -2 and x equal to 2 are parallel। तो पैरेलल जब दिखाना पड़ेगा तब आपको पूरा इक्वेशन निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे देखिए, गिवन इक्वेशन कर्व ए वाला है, तो dy/dx इसका डेरिवेटिव आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, जो 21x² 11 का डेरिवेटिव 0। अब m1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2, क्योंकि आप अगर टेंजेंट निकालना चाहोगे x इक्वल टू -2 में, तो x इक्वल टू -2 में उसका टेंजेंट पॉइंट में वही लगेगा। तो dy/ds एट x इक्वल टू -2 लगाए, तो 21x² एट x इक्वल टू -2 हो गया। तो x² के जगह में -2 का स्क्वायर हो गया, जो कि आपको 84 दिया। तो m1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। m2 है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 में मतलब dy/dx में x इक्वल टू 2 लगेगा, तो दैट इज 21x² एट x इक्वल टू 2, जो कि 21 इंटू 2 स्क्वायर अगेन 84 है। तब m1 और m2 दो जगह में टेंजेंट आप खींचने जा रहे थे और वही दो जगह में दोनों स्लोप सेम हो गया। मतलब क्या, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो वही चीज लिखा गया एज m1 इक्वल टू m2, सो द टेंजेंट्स एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2 आर पैरेलल। अब देखिए और एक तरह का एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला दिया हुआ है y² इक्वल टू 4ax एट 80² 280। गिवन द कर्व इज y² इक्वल टू 4ax है, तो इसको डेरिवेटिव करने से 2y dy/dx इक्वल टू 4a आएगा, एंड दैट इंप्लाई dy/dx क्या आएगा 4a/2y मतलब 2a/y। अब पॉइंट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, तो वही पॉइंट आप डाल देंगे यहाँ पर। तो 2a/y 80² 280, इसमें x नहीं है, आप इसको
यूज नहीं करोगे, ओनली 280 को यूज करोगे y में, तो 2a/280 m का वैल्यू आ गया 1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस इज क्या होता है ना, x माइनस x1 प्लस m इंटू y माइनस y1। x1 है 80 स्क्वायर बैठ गया, y1 है 280 हो गया। स्लोप है 1/t m, वो टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन नॉर्मल में भी वही यूज होता है, 1/t लग गया। तो एलसीएम अगर लोगे तो tx माइनस 80q प्लस y माइनस 2a इंटू t equal to 0. So this comes to an end of the tangent and normal. I hope आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।